नमस्कार साथियों। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया हो, तो ध्यान रहे आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। तो चलिए आज के सफ़र की शुरुआत हो जाए आपके साथ आज के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन स्टैटिक्स जीके के, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? याद रखना, सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति है वो आपका राष्ट्रपति होता है। आज के क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? याद रखना, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई थी? बताओ, जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो किसने की थी? तो याद रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1890 में किसने की थी? बताओ, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो किसने की थी? याद रहे, स्वामी विवेकानंद जी हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की थी? तो याद रखना, 7 अप्रैल 1875 में की थी। आगे बढ़ते हैं, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? बताओ, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ये तो आप सबको पता ही होगा, तो जल्दी से आंसर को कमेंट बॉक्स में छाप दो। J.L. वेयर्ड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा आप सभी का, J.L. वेयर्ड। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना, 1939 में 1939 में की गई थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला पूछा है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। याद रखना, संतोष यादव। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बताओ भाई, इनको किस नाम से पुकारते थे? तो याद रखना, मूल नाम पूछा है तो मूल शंकर ही होगा। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बताओ, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है, बिल्कुल सही आंसर आप सब बता रहे हैं, बैसाखी होगा। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? बताओ, क्या नाम है भाई? तो याद रखना, जो विजय घाट है उस वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? बताओ, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम तो आप सबको पता होगा, यानी वो है राजघाट। राजघाट के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम क्या है? बताओ भाई, जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम शांति वन है। याद रखना, शांति वन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? याद रखना, चैत्रा भूमि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि को कहते हैं। नारायण घाट, बताओ किसकी समाधि स्थल को कहते हैं? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा। तो याद रखना, गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल को नारायण घाट कहते हैं। मुरारजी देसाई की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? जो मुरारजी देसाई की समाधि स्थल है उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखना, उन्हें कहते हैं अभय घाट। अभय घाट के नाम से जानते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? बताओ भाई, महाभारत जो है वो किसने रचना की है? तो याद रखना, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। सूर्योदय का देश, अरे ये तो आप सब जानते हैं, जल्दी से बताओ, सूर्योदय का देश किस नाम से, कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद रखना, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के नाम से मनाते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बताओ, ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? याद रखना, ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है, केरल में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताओ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये तो आप सबको खैर पता होगा, तो जल्दी से आंसर बताओ। बिल्कुल सही आंसर, 8 मार्च को मनाते हैं। भारत के जो राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई है उसमें अनुपात कितना होता है? याद रखना, उसमें जो अनुपात है 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? बताओ, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है।
राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? बताइए भाई, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो जो शक पंचांग है वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है? तो जल्दी से छापो, ये क्वेश्चन स्पेशल आप सबके द्वारा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो। तो राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बताओ, राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई। राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। बरगद की छांव में तो बैठे होंगे, वहाँ आपने पढ़ाई भी की होगी आराम से बैठ के, तो याद रखना वो हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। बताइए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? याद रखना, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है वो आपका राष्ट्रीय जलीय जीव है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताओ, सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? याद रहे, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? बताओ भाई। तो इनको कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। याद रखना, हृदय से संबंधित है। पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताओ, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये तो आप सबको पता ही होगा, तो जल्दी से आंसर बताओ। बिल्कुल सही आंसर आ रहा, बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? बताओ, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। बहुत बहुत धन्यवाद।